हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम CUET का जो डोमेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, उसका इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, NCERT चैप्टर के अनुसार। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में ए होम्स हैं, जेम्स हॉल, कोहबर, स्टुअर्ट, इनको सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है दोस्तों। तो अगर हम ए होम्स की बात करें तो ए होम्स जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, वो है भू सन्निधि के कारण। जी हाँ, भू सन्निधि के कारण संबंधित। तो ए होम्स हैं, इसका यानी 1 का 2 आएगा। जेम्स हॉल की अगर हम बात करें तो है भू सन्निधि की संकल्पना। इसी प्रकार से अगर कोहबर की बात करें तो कोहबर दोस्तों जो हैं वह भू सन्निधि इतिहास की अवस्था में, ठीक है। और स्टुअर्ट जो हैं वो क्या हैं, भू सन्निधियों के वर्गीकरण से संबंधित हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा दोस्तों। यानी इसका अगर इस ऑप्शन के अनुसार उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी डी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। तो सही सुमिलित कौन सा नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें जो सुमिलित नहीं है वह है दोस्तों ओसाका, यानी बी सही सुमिलित नहीं है। ओसाका क्या है, ओसाका दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध ओसाका, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। याद रखिएगा, पोत निर्माण ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर भी ओसाका को कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही मिलान नहीं है वह है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग फुटलूज है। इसमें से कौन सा उद्योग फुटलूज है दोस्तों। अगर हम फुटलूज उद्योग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो है दोस्तों वह इसमें से फुटलूज उद्योग है। तो फुटलूज अगर हम उसे एक प्रकार से अगर स्वच्छंद उद्योग कहें तो उनको कहा जाता है जिसकी स्थापना से कच्चे माल का प्रभाव बहुत कम होता है। तो उसे फुटलूज उद्योग कहा है जिसकी स्थापना से कच्चे माल का प्रभाव बहुत कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से, यानी स्वेज नहर के दोनों तरफ कौन से पत्तन स्थित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों पोर्ट सईद तथा स्वेज। यहाँ पोर्ट डी इसका सही उत्तर, पोर्ट सईद और स्वेज। अगर हम बात करें दोस्तों तो स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1869 में 1869 में शुरू हुआ। और लेकिन यातायात के लिए अगर हम बात करें, यातायात के लिए इसे 1969 में, 100 साल बाद इसे यातायात के लिए खोला गया। और एक समय अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया देश ब्रिटेन के कब्जे में था ये। इनको अगर हम बात करें, इसको लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था, लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 162, स्वेज नहर की लंबाई जो है 162 किलोमीटर है। चौड़ाई 60 से 65 मीटर और गहराई अगर हम बात करें 10 मीटर है, ठीक है। और इसमें जो है 20,000 टन तक, कितने टन तक, 20,000 टन तक जो है मालवाहक पार कर सकता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में कौन भौमिकीय चक्र का भाग है। तो कौन भौमिकीय चक्र का भाग है, तो भौमिकीय चक्र का भाग दोस्तों है कार्बन चक्र, यानी ए इसका सही उत्तर है। तो कार्बन चक्र जो है भौमिकीय चक्र का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है। तो भ्रंश से संबंधित कौन सा, ग्राबेन। ग्राबेन एक भ्रंश से संबंधित है। अगर हम ग्राबेन्स की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर भ्रंशन की क्रिया की बात करें तो भ्रंशन की क्रिया द्वारा जो उत्पन्न जो है रिप्ट घाटी दरार घाटी कहलाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब किसी स्थल पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन घाटी का निर्माण होता है, उसे ही रिप्ट या ग्रोबन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। कथन ए, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। बी, कारण आर है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो कथन और कारण से आपको बताना है। तो उसका कथन और कारण क्या सही है, तो इसमें दोस्तों कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, यानी ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्योंकि अगर वर्तमान शताब्दी की बात करें तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने का प्राकृतिक संसाधनों पर जो दोस्तों दबाव पड़ रहा है, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सही उत्तर है दोस्तों डी। जी हाँ, डी इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोलोराडो नदी पर हूबर बांध बनाया गया है। जी हाँ, कोलोराडो नदी पर क्या बनाया गया, हूबर बांध। तो ए का क्या होगा, ए का होगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें भारत में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया। तो दामोदर नदी पर क्या है, दामोदर नदी पर जो है पंचेत हिल बांध है, यानी ए का 3, माफ की बी का 3। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों तो मिस्र देश जो है नील नदी पर जो है आसवान बांध निर्मित है। तो नील नदी पर कौन सा बांध है, आसवान बांध निर्मित है, यानी सी का 1। और जम्बेजी जो है अगर हम बात करें, जम्बेजी के तो दक्षिण अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया। तो जम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, करीबा बांध बनाया गया। तो ऐसे इसका उत्तर जो होगा वो होगा डी, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस चीज़ में है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम स्थान है वह है दोस्तों गेहूं तथा गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश से पहले किसका स्थान था, पंजाब का प्रथम स्थान था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का स्थान हो गया है। ठीक है, भारत, प्रश्न नंबर 10, भारत सदस्य नहीं है। तो इसमें से किस चीज़ का भारत सदस्य नहीं है, तो भारत जो आसियान का सदस्य नहीं, जबकि साप्ता का, WTO का, यूनेस्को का सभी का सदस्य, बट आसियान का सदस्य नहीं है। अगला है बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। तो बाढ़ सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो बाढ़ सागर जो परियोजना दोस्तों जो है वो सोन नदी पर है, यानी बी, सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। और दोस्तों ये परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, जी हाँ, ये परियोजना किससे संबंधित, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है इसमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी जो है पिघट इससे संबंधित सुमिलित नहीं है, यानी डी इसका सही उत्तर है। तो एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है पी जे एम्ब्रोस ने एनालिटिकल, ठीक है, और जो है ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा है। तो इससे सही उत्तर ये है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है, तो मत्स्य उद्योग से अगर हम संबंधित बात करें तो वह दोस्तों नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है। अगर हम पीत क्रांति की बात करें तो पीत क्रांति दोस्तों जो है ये जो है दाल से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। और हरित क्रांति जो है दोस्तों क्रांति गेहूं चावल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है। तो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो बॉक्साइट मिलता है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश में। तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, बिहार का उत्पादन क्या है, प्रथम है बॉक्साइट उत्पादन में। जबकि अगर हम बात करें प्रश्न के अनुसार इसमें उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, जो कुल उत्पादन का 25% करता है। ठीक है, इस तरह से ए बेवर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। तो उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित किस पर होता है दोस्तों, वो होता है परिवहन मूल्य से। तो परिवहन मूल्य से उद्योग का अवस्थापन जो है निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी एक्शन प्रणाली में सम्मिलित नहीं की गई है। तो वो कौन सी है, तो वो दोस्तों वो है आपकी दामोदर। तो दामोदर नदी इसमें एक्शन प्लान में शामिल नहीं की गई है। अगर हम गंगा जो है एक्शन प्लान में दामोदर नदी को छोड़कर अगर हम बात करें तो गोमती, कोसी, यमुना ये सब नदी क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सब नदी सम्मिलित है लेकिन सम्मिलित नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए विकल्प इसका डी है दोस्तों। ठीक, चलिए निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है। तो 17वें का जो उत्तर दोस्तों वह है सोमाली। ठीक है, सोमाली धारा का हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18, डेटम रेखा क्या है। तो डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा की अगर हम बात करें तो भारत चीन सीमा रेखा के जो है मैकमोहन रेखा, तो क्या है, यही है डेटम रेखा कहलाती है दोस्तों। तो जो सही उत्तर है अगर डेटम रेखा की बात करें तो डेटम रेखा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है जहाँ से ऊंचाई तथा गहराई का आंकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से प्रश्न 19, कलकत्ता
80 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 35 में सूर्योदय का समय 6:15 है। तो मुंबई जो इस अक्षांश पर स्थित है उसका सूर्योदय का समय क्या होगा, ठीक है। तो उसका अगर हम सूर्योदय के समय की बात करें तो मुंबई का जो सूर्योदय का समय होगा दोस्तों, वो आपका जो सही उत्तर है वो है बी। तो मुंबई के जो सही सूर्योदय का समय वो 6:46। कितना है? 6:46, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री पर, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री पर जो है दोस्तों 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय लगता है, ठीक। प्रश्न नंबर 20, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? तो विश्व में तांबे का जो सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों वो कौन सा है? वह है जाम्बिया। तो विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक जाम्बिया है। चलिए प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? तो मृदा का प्रकार दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वह है लेमोनाइट्स। तो लेमोनाइट प्रकार की मृदा नहीं है। तो यह लोहा का एक अयस्क है, ठीक है, जिसमें लोहे की न्यूनतम मात्रा रखी जाती है। प्रश्न नंबर 22, मिस्र प्रकार की जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है दोस्तों सी, निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये डोमेन सब्जेक्ट C2 का ज्योग्राफी कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, डिक्टो ध्यान रखिएगा। बस आपको कंप्लीट, हम बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लें दोस्तों। वीडियो भले लंबी हो सकती है बट आपको मज़ा आ जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसका जो आंसर की है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है डायरेक्ट इस आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है। और द पॉलिटिकल मास्टर से दोस्तों आप जाकर हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटिकल मास्टर। वहाँ पर भी आपको इसके आंसर की पॉलिटिकल मास्टर पर जो है जाकर आपको आंसर की मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर आपको नोट्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? तो कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? तो वो है दोस्तों ए, ठीक है। निम्न से कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? तो वह है दोस्तों आपका सही उत्तर होगा वह खनिज तेल संसाधन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने सरिता सरलीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? तो वह है दोस्तों बी, यानी A.N. स्टॉलर, ठीक है, A.N. स्टॉलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए में से रुको तथा जाइए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? तो निश्चयवाद का जन्मदाता अगर हम बात करें तो निश्चयवाद का जन्मदाता है दोस्तों वह है शिकागो, ठीक है। शिकागो जो है निश्चयवाद का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो इसका दोस्तों माफ़ कीजिएगा शिकागो जगह पर इसको आप क्या कह सकते हैं? बोस्टन, ठीक है। 26 का है बोस्टन। इसी प्रकार से निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? तो दजला और फरात के संगम पर बसा शहर कौन सा हुआ है दोस्तों? बगदाद। तो बगदाद बसा हुआ है, तो नहीं 27 की अगर हम बात करें दजला फरात के संगम पर बसा शहर जो कौन सा बसरा, माफ़ कीजिए बसरा शहर है, ठीक है। बगदाद नहीं बसरा शहर बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम बगदाद की बात करें तो बगदाद जो है वो ट्रिगिस नदी पर, कहाँ पर है? ट्रिगिस नदी पर, ठीक है, ट्रिगिस नदी पर बगदाद। जबकि दजला और फरात नदियों के मेल से कौन सा वो बसरा शहर है। नेक्स्ट, नहरों की लंबाई नौगम्य में नदियों से अधिक है? तो नहरों की लंबाई नौगम्य में नदियों के अधिक है वह है दोस्तों नीदरलैंड को, ठीक है। तो नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता है और नीदरलैंड का अर्थ जो है दोस्तों नीची भूमि का देश है और इसका उत्तरी पश्चिम भाग समुद्र तल से जो भी 1 मीटर ऊंचा है। देश का 1/3 भाग जो है ज्वार के जल स्तर से नीचा है और देश के बहुत सारे भाग को बांध बनाकर समुद्र के पानी से बचा रखा गया है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ग्रामीण अधिवासों में निम्न ज्यामितीय प्रतिरूपों में से कौन अधिक सामान्य है? तो 29 का उत्तर है दोस्तों वह डी, यानी आयतीय, ठीक है। इसी प्रकार से 30, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वह स्थित कहाँ पर है? तो वह दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, MP, ठीक है, और UP की जो है संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापक मानचित्र है? तो वृत्त मापक जो मानचित्र दोस्तों वह है आपका खेतों का नक्शा, D,
ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू वैसे ये चला गया, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे से आ गया, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। तो वह है खेतों का नक्शा। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। तो परिहिमानी शब्दावली का जो प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? लेजोंस्की के द्वारा, डी डेरा ने, पलेटियर ने और मनीकर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 32 का, तो वह दोस्तों लोजांस्की ने, ठीक है। ये कब किया था इन्होंने 1909 में, जी हाँ 1909 में इस शब्द का पहली बार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? तो बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं, वो है दोस्तों आपका सी यानी सुंदरवन। इसका सही उत्तर कौन सा? सी सुंदरवन। 34, निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? तो एक ही वर्ग से जो संबंधित है वो कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर वो आपका सवाना कंबोज, सी। प्रश्न नंबर 35, पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था। तो पारिस्थितिकी संकल्पना को विस्तारित किसने किया था दोस्तों? तो इसको विस्तारित किया था ए.जे. टांसले ने। तो ए.जे. टांसले ने इसको विस्तारित किया था 1935 में, जी हाँ 1935 में ए.जे. टांसले ने इसको स्थापित किया था। और इसके लिए टांसले ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, किसके कौन सा शब्द प्रयोग किया था? इकोलॉजी का, जी हाँ इकोलॉजी शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया था। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 36, घटाशिला प्रसिद्ध है। तो घटाशिला प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? तो घटाशिला प्रसिद्ध है दोस्तों ये कहाँ पर है? तांबे के लिए। तो तांबे जो अगर हम बात करें तो झारखंड प्रदेश में सिंहभूम, छोटा नागपुर, हजीराबाग तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं। और सिंहभूम क्षेत्र से राज्य का अधिकांश तांबा प्राप्त होता है। यहाँ 130 किलोमीटर क्षेत्र में विश्व पेटी में मेसवानी, घटाशिला व घुआसी की खानें स्थित हैं। 37 की बात करें, डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक तट का विभाग जो अवस्थित है, तो वो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? वह विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है। 38 की अगर हम बात करें, 38, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? तो 38 का जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपका बी यानी मानसूनी, ठीक है। 39, निम्नलिखित नगरों में कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो वो है दोस्तों वो आपका आगरा, ठीक है। आगरा के अतिरिक्त से सभी जो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी सब ये क्या है? महानगर है। निम्नलिखित में किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं मिलती? 40। तो 40वें का उत्तर जो है वो है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ नहीं मिलती है वो डी है आपका जाम्बेजी, ठीक है। जाम्बेजी में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। 41 की अगर हम बात करें दोस्तों, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने 41 को उत्तर आपको बता दिया। तो जाम्बेजी जो नहीं मिलती वो है मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर यानी 40 का डी जो है वो मेडागास्कर है। इसी प्रकार से 41 का अगर हम बात करें दोस्तों तो 41 का बी कांगो, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में बढ़ने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसी प्रकार से 42 का उत्तर की अगर हम बात करें तो 42 का जो उत्तर है दोस्तों वह है आपका सही उत्तर वो है आपका डी यानी क्रांतिकारी रेडिकल। 43, लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क के जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। 20 का सही उत्तर है, ठीक है। 43 के बी भारत में पाया जाता है। 44, तो 44 निम्नलिखित में कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित है? माफ़ कीजिए नहीं है। तो 44 का जो सही है वो दोस्तों आपका है ए, जी हाँ ए। हैरी हेस के अनुसार प्लेट विवर्तन सिद्धांत में महाद्वीप प्रवाह से सागर नितल प्रसारण होता है। इसी प्रकार से 45, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी कौन सी दोस्तों? वह है सतलुज। 45 का सी हिमालय से परे की नदी है। 46, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका जो सही 46 का जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका होगा स्थानिक संगठक। क्या है? स्थानिक संगठक, जी हाँ, क्योंकि 3 मूलभूत संगठक द्वारा होती है ऊर्जा, जैविक, अजैविक। 47, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सी भू आकृतिक कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? तो वह दोस्तों लटकती घाटी, जी हाँ लटकती घाटी यानी 20 का सही उत्तर है। जो लटकती घाटी है दोस्तों वो हिमनदी प्रक्रम से संबंधित है। 48, कानपुर के विषय में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। तो कानपुर से संबंधित कौन से कथन दिए गए? यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है, यह एक मेगा सिटी है,
यहाँ चर्म शोधक कारखानों का जमाव है, यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या है। तो 48 का जो सही उत्तर दोस्तों वह है 2 और 3 से केवल, यानी ए ही एक मेगा सिटी है और यहाँ चर्म शोधक कारखानों का जमाव है। तो बी इसका सही उत्तर है 48 का। ठीक है, चलिए अगला है उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया जाए। तो उच्चावच और जलवायु में तो 49 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 49 का जो सही उत्तर होगा वो आपका स्कॉटिश भ्रंश घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा 49 का जो है दोस्तों सी जो है हम्बोल्ट है। इसी प्रकार से 50वें का जो सही उत्तर दोस्तों वह है आपका पूर्व अफ्रीका की भ्रंश घाटी। तो इस तरह दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने पूरा आंसर किया, आपको बता दिया है, सारे समझा दिया है। इसके बाद ये जो 50 क्वेश्चन ये भी सारे आपको करने हैं, प्रैक्टिस करना है इसका आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप उसे जाकर क्लियर देख सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन के दोस्तों ये प्रैक्टिस है, ये आपके CUET एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आएंगे। तो आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को पुख्ता से तैयारी कीजिए और 100% सफलता पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।